और एक बार फिर से रुक कर लेते करनाल का, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। ये सभी कार्य जहां पर इन लड़ाइयों को लड़ने की बात होती है, वहीं अन्नदाता किसानों के लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी हो, एमएसपी किसान को मिले, इन सभी मुद्दों को लेकर के अपना प्राइवेट मेंबर बिल भी संसद में प्रस्तुत करने वाले पहले सांसद थे। और यही नहीं बहनों और भाइयों, आधुनिक खेती के तरीके कैसे होने चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर कैसे होने चाहिए, एक उद्यमी को, एक उद्योगपति को अपनी चैरिटी का पैसा कैसे गरीबों के कल्याण के लिए खर्च करना चाहिए, उनके उत्थान के लिए कैसे खर्च करना चाहिए, बेटी के स्किल डेवलपमेंट में कैसे खर्च करना चाहिए। लाखों लोगों को जीवन दान उन्होंने दिया है, लाखों लोगों की आंखों की रोशनी उनको रोशनी उन्होंने दी है। यह कार्य वे तब किए हैं जब यहां पे या तो सांसद थे या सांसद नहीं थे, तब भी लगातार रहे हो न रहे हो कोई फर्क नहीं, कुरुक्षेत्र अपना है और अपना घर मान करके, अपने लोगों को मान करके उन्होंने भी, जैसे मोदी जी ने पूरे 140 करोड़ लोगों की सेवा की, वैसे ही पूरे कुरुक्षेत्र की सेवा के लिए निरंतर यह परिवार आज से नहीं कई पीढ़ियों से लगा हुआ है। और मुझे याद है जब अयोध्या में राम लला के भव्य मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान हम लोगों ने सभी दलों को आमंत्रण दिया, सबको मिला था कि भाई आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। तमाम दलों ने बहिष्कार किया, लेकिन मैं नवीन जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊंगा, रामलला का मंदिर है, मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं किसी पार्टी में बाद में हूं, पहले मैं सनातनी हिंदू हूं और अपने सनातन धर्म के लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा। और बहनों और भाइयों, वे अयोध्या गए, अयोध्या में उन्होंने दर्शन किया, रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए और इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दिया। काशी को सजाने के लिए, बाबा विश्वनाथ के धाम को सजाने के लिए भी यह परिवार वहां के सुंदरीकरण में योगदान दे रहा है, वहां के घाटों के सुंदरीकरण के नाम पर। अब मुझे बताओ, जिंदल परिवार के नाम पर कोई कार्य होगा, कहीं भी चैरिटी का काम होगा, तो नाम तो कुरुक्षेत्र का ही उसमें जुड़ जाएगा, स्वयं जुड़ जाएगा, लाभ तो आपको स्वयं ही हो जाएगा। इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास विशेष रूप से आया हूं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो देश को सम्मान भी दे रही है, सुरक्षा भी दे रही है, विकास के बड़े बड़े कार्य भी कर रही है, गरीबों के कल्याण के लिए भी कार्य कर रही है, सरकार भी कार्य कर रही है, और सरकार के सांसद और सरकार के जुड़े हुए जो जनप्रतिनिधि हैं वे भी जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये आम आदमी पार्टी है, आप देख रहे होंगे सुबह की शुरुआत उनकी एक झूठ से होती है और अंत भी किसी एक नए झूठ से होती है ना। मुझे एक बात बताओ, आम आदमी पार्टी का गठन किसके लिए हुआ था? इसका गठन हुआ था अन्ना जी के अभियान था भ्रष्टाचार के खिलाफ, और वह आंदोलन था कांग्रेस के खिलाफ, था ना। आज उसी कांग्रेस को अपने गले का हाथ एक साथ मिलकर के अब देश को लूटने के लिए चले हैं। देखो दिल्ली को तो तबाह कर दिया जी, देख रहे हो ना दिल्ली में कितनी गंदगी रहती है, कितनी दुर्व्यवस्था है, कितनी अव्यवस्था है, किस प्रकार की अराजकता की स्थिति है, क्या बना दिया इन्होंने देश की राजधानी को। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की सस्ती राजनीति होगी, मूल्य और आदर्शों से इतर हट करके लोग देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं और कहां ले जाना चाहते हैं इस देश को। इनकी सनातन धर्म में निष्ठा नहीं, ये देश के संसाधनों को लुटवा करके किस तरीके की अराजकता पैदा करना चाहते हैं। पंजाब का क्या हाल कर दिया है, आज वहां सारी माफिया, सभी अपराधी, बड़े बड़े गैंगस्टर फिर से खड़े होकर गैंगवार शुरू हो गया है। मैं अभी चंडीगढ़ से आ रहा हूं, लोग क्या चिल्ला रहे हैं, कह रहे साहब हालत खराब है। हमने कहा चिंता मत करो, एक बार भाजपा को मौका दे दो
और मुझे एक बार बोल दो ना, मैं इनको सबको ठीक करके एक जगह टांग करके सबको मिर्च का झोंका लगा के ठीक करवा देता हूं। आपने देखा होगा यूपी के भी माफिया को, यूपी के भी बड़े बड़े माफिया को ये लोग ला करके पंजाब में ठहराए थे। मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और सुप्रीम कोर्ट से लड़ करके उसको वापस ले गया और अभी वह भी राम नाम सत्य हो गया। बहनों और भाइयों, मैं केवल आपसे एक बात कहने के लिए आया हूं। सम्मान भी भाजपा देगी, सुरक्षा भी भाजपा देगी, विकास भी भाजपा कराएगी और साथ साथ ब्रह्म सरोवर जैसे स्थलों को एक भव्य और दिव्य रूप दे करके, उसको आधुनिक स्वरूप दे करके, जन आस्था का सम्मान करते हुए उसको एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही संभव है। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर एक काम चल रहा है। आप देख रहे होंगे काशी में काशी विश्वनाथ धाम, आप महाकाल में जाएंगे महाकाल का महालोक, आप केदारनाथ में जाएंगे केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण का कार्य, आप हरिद्वार में जाएंगे हरिद्वार के लिए, उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम के बारे में मैं पहले ही आपसे कह चुका था, हम गरीबी हटा देंगे। तो एक पत्रकार ने पूछा कैसे हटाएंगे? झटके में। तो कहा हटा देंगे। यानी दादी जो नारा देती थी, पोता भी 54 वर्ष के बाद वही नारा दे रहा। 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था गरीबी हटाओ का नारा दिया था, पोता भी कहता है। फिर उससे पूछा गया नहीं बताओ, तो उन्होंने कहा कि हम संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और फिर उस पे एक वरासत टैक्स लगा देंगे। वरासत टैक्स आपने सेम पित्रोदा का बयान पढ़ा ही होगा कि आपके बाप दादों की, आपके ग्रैंडफादर की, आपकी फादर की जो लैंड होगी, जो प्रॉपर्टी है, चल अचल संपत्ति होगी, उसमें से आधा ये कब्जा करके और फिर उस प्रॉपर्टी को किसको दे देंगे? बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या और उन मुसलमानों को ये आवंटित कर देंगे जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं। देखो, एक तरफ ये लोग सीएए का विरोध करते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करते हैं, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू, जो सिख, जो बौद्ध, जो जैनी, जो पारसी प्रताड़ित है, पीड़ित है, भारत में शरण लिया हुआ है, उसको नागरिकता दी जा रही है। तो कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है, कह रही है कि हम सत्ता में आएंगे इसको समाप्त कर देंगे। और दूसरी तरफ आपकी प्रॉपर्टी पर इनकी नजर अब जा चुकी है। यानी इनके अंदर एक आत्मा घुस गई है। आपने मुगल काल के सबसे क्रूर बादशाह औरंगजेब का नाम सुना होगा। औरंगजेब का नाम सुना है? कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाई की हत्या की और फिर अपने बाप को जेल के अंदर डाल करके पानी के लिए तरसाया था। एक बूंद पानी के लिए नहीं, एक उसको मटकी में पानी मिलता था, छोटी सी मटकी पे पानी मिलता था सांझा को, और उसको 24 घंटे उसी मटकी के पानी से काम चलाना होता था। और तब शाहजहां ने कहा आप जाइए खुदा बख्त लाइब्रेरी पटना में, वहां पढ़िए शाहजहां की जीवनी के बारे में। शाहजहां ने अंतिम समय में क्या कहा था? कहा था औरंगजेब को कोसा था, कहा था कि तुझसे कमबख्त, तुझसे तो अच्छा ये हिंदू है कि जीते जी अपने पूर्वजों को सम्मान देता है और मरने के बाद श्राद्ध कर्म करके तर्पण देने का काम भी करता है। और बहनों और भाइयों, इसलिए कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। लेकिन मैं कह सकता हूं ये वरासत टैक्स कांग्रेस का, ये औरंगजेब का जजिया कर है, जजिया कर। और जजिया कर लगाता था, वह बोलता था या तो जजिया कर दो और नहीं तो मुसलमान बनो। बहनों और भाइयों, हमें औरंगजेब की आत्मा को स्वतंत्र भारत में जीवित नहीं होने देना है। जीवित होने देंगे क्या? क्या औरंगजेब को जीवित होने देंगे क्या? तो फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को परास्त करिए। सहमत हैं? सहमत हैं? सहमत हैं? और इसके लिए मैं आपके पास कुरुक्षेत्र में आया हूं। ये तो धर्म भूमि है, धर्म भूमि में अनर्थ नहीं होना चाहिए।
सहमत है ना? चुनाव के दिन आप लोग सभी लोग सहमत हैं कि नवीन जिंदल जी यहां चुनाव जीत करके जाएं? सभी लोग सहमत हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, इसके लिए आपको 2 काम करने होंगे। करेंगे? एक, चुनाव के लिए प्रतिदिन अभी जो भी समय है 5 दिन का समय होगा, उस पूरे दिन का उपयोग करके प्रतिदिन 5 परिवार के साथ संपर्क करना।